हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे. सो गाइस, दिस इज कोमल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लूप्स इन जावा. गाइस, इससे पहले हमने स्टेटमेंट्स देखी थी. ठीक है. कंडीशंस देखी थी, इफ एल्स काफ़ी सारी देखी थी. फिर स्विच केस देखा था. अब हम स्टार्ट करते हैं लूप. लूप क्या होते हैं? जब हमारा टास्क एक रिपीटेड कंडीशन के अंदर चलता रहता है, उस चीज को हम लूप के थ्रू करें तो वो थोड़ा इजी हो जाता है. जैसे मान लीजिए मेरे को नंबर प्रिंट कराने फ्रॉम 1 to 10, तो इसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1 to 10 तक 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती. तो वो मैं यहाँ पे लिख के कर दूंगी. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने लिखा और मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करा देती हूँ. ठीक है. ऐसे करके अगर 10 लाइन तक लिखनी है तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट मार के 10 लाइन तक लिख दूंगी. ठीक है. बट बात कहाँ पे आती है? बात जब आती है जब हमें 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना है. मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काफी रिकॉर्ड है. ठीक है. या फिर हमारे पास कुछ और सिचुएशन है, कोई रिकॉर्ड है इस टाइप से कि हमें वहां पे 1000 लाइन मतलब लिखनी है, प्रिंट करानी है. तो वहां पे हम ऐसे तो कर नहीं सकते. ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे 10 लाइन तो प्रिंट करा दी. अब मैं इस कोड को सेव करके जैसे ही रन करूंगी तो यहाँ पे नंबर 1 to 10 प्रिंट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है. हमने अपनी प्रिंट स्टेटमेंट दी और उनसे 1 to 10 नंबर को प्रिंट करा लिया. बट ऐसे ही अगर मेरे को 1 to 1000 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो क्या मैं ऐसे 1000 टाइम मतलब प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी? नहीं. वहां पे हम यूज करेंगे लूप का. जावा के अंदर जो लूप होते हैं, लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड. जो हमारे लूप होते हैं, लूप के अंदर सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट होता है जहां से हम अपने वैल्यू को लूप को स्टार्ट करते हैं. फिर एक कंडीशन होती है जहां तक उसको पहुंचना होता है, और उसके बाद आता है एक लास्ट पॉइंट जो कि इंक्रीमेंट करता है बाय 1. ठीक है. वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, कि आप कैसे इंक्रीमेंट कराना है आपको या फिर वैल्यूज को डिक्रीज कराना है. दैट इज टोटली अप टू यू. अब हम बात करते हैं लूप आर हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल. इससे क्या होता है, जब हम लूप के थ्रू कोई काम करते हैं तो हमारे पास एरर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. प्रिंट लिखते टाइम हो सकता है हमारे पास कुछ हम मतलब मिस प्रिंट कर दे कोई चीज, तो वहां पे एरर आएगी. ठीक है. एक रीडेबिलिटी हो जाती है हमारे कोड की. टाइम कम बचता है. एक तो हमने सिर्फ देखो इसी चीज को, अब अगर मैं यहाँ पे लूप के थ्रू अगर करूं तो कैसे होगा? पहले मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, इंट a इज इक्वल टू 1. मैंने एक ये मेरे इनिशियल पॉइंट है. ठीक है. अब मैं लगाती हूँ while a इज लेस देन इज इक्वल टू 10, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ आई को. ठीक है. सॉरी, ए को, हमने ए लिया है ना, तो ए को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये 1 to 10 नंबर को प्रिंट कर देगा. अब ये क्या था? ये इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू. ठीक है. और ये क्या है? ये कंडीशन चेक करेगा जहां तक हमें पहुंचना है. कंडीशन रीच्ड, और ये चीज हमारी वैल्यू को प्रिंट करेगा. ठीक है. प्रिंट करने के बाद अब इसने वैल्यू देखी 1. ठीक है. ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10, तो 1 जो है, 1 की जो वैल्यू है वो तो लेस देन है 10 से, तो यहाँ पे ए को प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा. अब 1 को प्रिंट करने के बाद हमें ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाय 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए प्लस प्लस. अब ए की वैल्यू क्या होगी? अब 2 होगी, फिर ऐसे 3, फिर 4, फिर 5. अब मैं इस कोड को सेव करके रन करके और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट. ठीक है. सेव एंड रन. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स जो हैं प्रिंट हो चुके हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखा है
और पूरे 1 to 10 नंबर को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे 1 to 10 क्या, 1 to 1000, ठीक है, 1 to 1000 जितना भी नंबर आप प्रिंट कराना चाहो, यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन अलग कर देनी। इनिशियल पॉइंट अगर आपको 1 से स्टार्ट करना तो 1 रखो, 100 से स्टार्ट करना 100 रखो, 1000 से अगर स्टार्ट करना तो 1000 रखो। दैट इज टोटली अप टू यू। आप कहाँ से कंडीशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनिशियल वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं, और कहाँ तक आपको लूप को लेके जाना है, ठीक है, और कैसे उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, दैट इज ऑल्सो अप टू यू। फाइन। तो ये चीज हम लूप के अंदर कितनी इजीली कर पा रहे हैं, हमारा टाइम कम बच रहा है, एरर भी हमारे कम हो जाएंगे, कोड की रीडेबिलिटी बन जाती है। तो ये हमारी चीज होती है एक लूप के थ्रू। अब जो वाइल लूप है, वाइल लूप क्या है, द वाइल लूप द वाइल लूप loops through a block of code as long as a specified condition is true। जब तक हमारी ये कंडीशन, अभी ये जो सिंटेक्स है, ये सिंपल से एक सिंटेक्स है, यहाँ पे क्या है, वाइल एंड दिस कंडीशन, जब तक हमारी ये कंडीशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप की, तो लूप टर्मिनेट करके कंडीशन लूप से बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्लॉक जो इसकी लूप की बॉडी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई को हम 0 से ले रहे हैं और कंडीशन हमने रख दी आई लेस देन 5। फाइन। तो 0 to 4 तक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने लेस देन रखा, इक्वल नहीं रखा। तो 5 से लेस तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो 0 से 4 तक ये लूप चलेगा और आई को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। ये चीज हम लूप के थ्रू ऐसे सिंटेक्स दे दिया, ऐसे हम कर सकते हैं। एक चीज और मेन यहाँ पे क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशन, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी भी एक लूप लिखा था, एक प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने 1 to 10 नंबर प्रिंट कराए थे। अगर मान लीजिए मैं ये नहीं लिखती हूँ, अगर मान लीजिए मैंने इसको नहीं लिखा, तो अब क्या होगा, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके और रन कर दूं, तो आप देखोगे 1 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट। यहाँ पे ये रेड कलर की जो लाइन, रेड कलर का जो स्क्वायर बना हुआ था, इसको क्लिक करके हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा लूप इनफाइनाइट कंडीशन तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक हम उसको इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी ए प्लस प्लस, ए लिया ना हमने, बेसिकली हम आई लेते हैं तो हमेशा आई ही माइंड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए की जो कंडीशन है वो इंक्रीमेंट कर रही है बाय 1, ठीक है। ये चीज हमने अब लूप के थ्रू देखी। अब मैं क्या चाह रही हूँ, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाइल, अब मैं अभी कोई कंडीशन प्रिंट ना कर, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी, और वो स्टेटमेंट होगी लूप के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारी जो वाइल की कंडीशन है वो ट्रू होगी, तभी उसकी बॉडी का कोड जो है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वी आर इन वाइल लूप, ठीक है, वी आर इन वाइल लूप। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारे पास कोई ना कोई, मतलब यहाँ पे वाइल की कंडीशन ट्रू होगी, तभी उसके ब्लॉक का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब मैं इसके लिए क्या कंडीशन लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ट्रू लिख सकती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, ट्रू क्या है, एक बुलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू ही पास कर दिया कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारी कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। तो अब अगर मैं इस कोड को सेव करके रन करती हूँ, सेव एंड रन, ऊपर वाले कोड को भी मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम इसकी आउटपुट देखें। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट ठीक है। अब मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ। तो अब आप लोग देखते रहोगे कि वी आर इन वाई लूप, वी आर इन वाई लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम इसकी कंडीशन को इसको खुद से टर्मिनेट नहीं कर देते। ये जो रेड कलर का स्क्वायर बना हुआ है, इस पे मैं क्लिक करके इसको स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के हमारा बार बार लूप चलता जा रहा है, वो मेमोरी भी तो ले रहा है ना, ठीक है, स्टोर करने के लिए, उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी भी तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हमें इसकी कंडीशन को रोक देना, टर्मिनेट कर देना है। तो इसीलिए हमारा जो आई प्लस प्लस है, ये हमारा थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल था कि कंडीशन मैंने बाय डिफॉल्ट ही ट्रू रख दी। अब ये कंडीशन क्या कहाँ फॉल्स होगी? कहीं भी फॉल्स नहीं होगी। अब जब मैंने यहाँ पे ट्रू ही लिख दिया तो ये ट्रू ही रहेगी और चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे क्या काम हो रहा था, सॉरी, यहाँ पे क्या काम हो रहा था कि यहाँ पे हम अनकमेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये काम कर रहे थे, एक इनिशियल कंडीशन होगी, फिर कंडीशन चेक की जा रही है, ठीक है। इसीलिए हम कंडीशन इस तरीके से, अगर हम बाय डिफॉल्ट ही इसको ट्रू रख देंगे तो फिर तो ये कभी भी फॉल्स होगी ही नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। फाइन। सो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लूप। अब हम यहाँ पे एक चीज, एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होगा, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देती हूँ। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट natural numbers from 100 to 200। 1 से 200 के नेचुरल नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। Fine। तो नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंट a इज इक्वल टू 100। इनिशियल कंडीशन मैंने कहाँ से दे दी, 100 से दे दी। फाइल बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, इसमें से कुछ है नहीं। a is less than equal 200, then system dot out dot println, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको, a को, ठीक है। अब वही चीज, इंक्रीमेंट बाय वन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम इसको इंक्रीमेंट बाय वन करेंगे, अदरवाइज हमारा लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट करता रहेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी फिर यही प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर एक ही प्रिंट 100 को ही ये प्रिंट करता रहेगा। जब मैं इंक्रीमेंट करूंगी फिर ये यहाँ पे वैल्यू को चेक करता जाएगा। कंडीशन तभी चेक होगी अगर हमारी कंडीशन एक बार ट्रू होगी तो ये ट्रू फिर चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट करता रहेगा 100 100 100। तो हमने यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है कि हमें इंक्रीमेंट बाय वन इसको करना है। सेव करके मैं इसको रन करती हूँ। तो आप देखो 100 से 200 तक हमने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा दिया है। सो दिस इज द सिंपल एंड वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। तो लूप जो है, जैसे अभी हमने व्हाइल लूप देखा, सेम एज इट इज हमारा डू व्हाइल लूप होगा, ऐसे ही हमारा फॉर लूप होगा। तो इन लूप्स को भी हम देखेंगे। आई होप आपको व्हाइल लूप समझ में आया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।